गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे। तो बच्चों, पिछले 4-5 दिन में मैं क्लास नहीं ले पाया था। अब क्लासेस आगे रेगुलर रहेंगी, तो आप बच्चे भी सारे रेगुलर रहिए क्लासेस पे। और पिछली जो क्लास हुई थी हमारी, उसमें हमने बात की थी चैप्टर 3.3 के बारे में। उसमें जो भी उदाहरण थे वो हमने समझ लिए थे। आज हम चैप्टर 3.3 जो क्लास 8 की मैथमेटिक्स चल रही है, वो आपको पता तो है कि क्लास 8 की पढ़ा रहे हैं अभी। तो क्लास 8 की जो मैथमेटिक्स चल रही है उसमें चैप्टर 3.3 हमारा सुचारू रूप से चल रहा था। उसमें हमने 3-4 जो भी उदाहरण थे वो निकाल लिए थे। और आज हम आगे के जो भी सवाल है अध्याय के वो सारे कंप्लीट करेंगे। और कूलर में पानी टाइम से डालते रहा करो। वो मम्मियाँ मेरे को कमेंट्स करके बोल रही हैं सबकी कि सर इनको बोलो कि कूलर में पानी डाले, ठीक है। तो थोड़ा ध्यान रखा करो। तो पानी की बोतलें भी भर के रखा करो यार, तुम लोग सारे दिन सोते रहते हो। तो बच्चों, चैप्टर नंबर जो 3.3 है हमारे पास, उसमें अपना जो टॉपिक चल रहा था वो चतुर्भुजों के बारे में चल रहा था। सारे चतुर्भुज दे रखे थे, उसमें कितने प्रकार के चतुर्भुज है वो हमने जाने थे। और आज हम चैप्टर 3.3 का पहला क्वेश्चन देखेंगे। उसमें हमें दिया गया है कि एबीसीडी एक समांतर चतुर्भुज है। समांतर चतुर्भुज आपको पता है ऐसा होता है, आप और किसी प्रकार का बना सकते हो, लेकिन करना क्या होता है, उसमें प्रॉपर्टीज क्या क्या होती है। सम्मुख भुजाएं बराबर होती है, सम्मुख कोण बराबर होते हैं, विकर्ण परस्पर समद्विभाजित करते हैं और आसन कोणों का योग 180 डिग्री होता है। जैसे सम्मुख भुजाएं बराबर होंगी तो एडी भुजा बीसी भुजा की क्या होगी, सम्मुख होगी, इसलिए क्या होगी, बराबर होगी। एबी भुजा तो सीडी भुजा के बराबर होंगी क्योंकि सम्मुख भुजाएं रह गई। और एडी भुजा बीसी भुजा के बराबर होंगी क्योंकि ये भी सम्मुख भुजाएं रह गई। तो और दूसरा है अपने पास गुणधर्म सम्मुख कोण बराबर होते हैं समांतर चतुर्भुज में। तो कोण ए कोण सी के बराबर होगा, कोण बी कोण डी के बराबर होगा। विकर्ण परस्पर समद्विभाजित करते हैं। मान लो ये विकर्ण है बीडी, ये विकर्ण एसी विकर्ण को समद्विभाजित कर रहा है, माने समान दो भागों में बांट रहा है। तो एओ और ओसी दोनों क्या होंगे, बराबर बराबर लंबाई के होंगे। अगर ये 4 सेंटीमीटर है तो ये भी 4 सेंटीमीटर ही होगा। और अगर हम बात करें कि एसी विकर्ण बीडी को समद्विभाजित कर रहा है तो ये और ये दोनों भी क्या होंगे, बराबर भागों में बटे हुए होंगे। आसन कोणों का योग 180 डिग्री होता है। आसन कोण आपको पता है कौन से होते हैं। आसन कोण जो जस्ट बगल में बैठा है, ए के बगल में बी बैठा है, ए के बगल में डी बैठा है, तो ए और डी दोनों आसन कोण हो गए और ए और बी भी दोनों आसन कोण हो गए। तो आसन कोणों का योग कोण ए और कोण डी, इसका मान कितना डिग्री होगा, 180 डिग्री। और कोण ए और कोण बी, इसका मान भी कितना डिग्री होगा, 180 डिग्री जोड़ेंगे तब, ठीक है। तो हमारा जो सवाल है पहला वो ये है कि एबीसीडी एक समांतर चतुर्भुज है। तो हमें पूछा है कि एडी किसके बराबर है, कोण डीसीबी किसके बराबर है, ओसी भुजा किसके बराबर है, और आसन कोण डीएबी प्लस आसन कोण सीडीए, इनका योग कितना होगा, पूछा है ना। प्लस का चिन्ह दे रखा है बीच में। तो क्या करेंगे, एडी भुजा ज्ञात करेंगे। एडी भुजा ज्ञात करेंगे तो चलो पहले चतुर्भुज पे चलते हैं। चतुर्भुज कहाँ है, ढूंढो सर, इधर है चतुर्भुज, आ गया, ये रहा। एडी भुजा दे रखी है हमें, है ना। तो एडी किसके बराबर हो सकती है इस समांतर चतुर्भुज में, आप बताओ मुझे। एडी भुजा किसके बराबर हो सकती है क्या कोई गुणधर्म जो मैच करवाता हो इस चीज को कि एडी किस चीज के बराबर हो जाएगी। तो अगर आपने ध्यान से देखा हो तो एडी भुजा बीसी भुजा के बराबर हो जाएगी। क्यों, क्योंकि सम्मुख भुजाएं कैसी होती हैं, बराबर होती है। तो क्या मैं एडी को बीसी के बराबर कर दूं, एडी बीसी के बराबर हो गई ना। क्यों हुई, क्योंकि सम्मुख भुजाएं बराबर होती है। समझ में आया। अगला सवाल है इसमें, कोण डीसीबी किसके बराबर होगा। कोण डीसीबी यानी कि ये सी वाला कोण पूछ रहा है। कोण डीसीबी में जो बीच में रहता है ना वर्ड, उस कोण को मान्यता देते हैं हम। डीसीबी लिखा हुआ है, डीसीबी, तो इसमें कोण कौन सा ज्ञात करना रहेगा, सी वाला ज्ञात करना रहेगा। तो कोण सी किसके बराबर हो सकता है बच्चों, कोण सी किसके बराबर हो सकता है, इसमें दिया है कि बराबर करना है। किसके बराबर करूं उसको, कोण सी को, बताओ। इसमें दूसरा गुणधर्म दे रखा है कि सम्मुख कोण बराबर होते हैं। कोण सी का सम्मुख कोण कौन सा है, कोण ए है।
तो कोण सी के सामने कोण ए है, तो मैं कोण डी ए बी ऐसे लिख सकता हूं क्या इसको, कोण डी ए बी। तो कोण डी सी बी किसके बराबर हो गया, कोण डी ए बी के बराबर हो गया। किस वजह से हो गया, क्योंकि सम्मुख कोण बराबर होते हैं। किसमें होते हैं, सिर्फ और सिर्फ समांतर चतुर्भुज की बात चल रही है अभी। अगर आगे किसी और में होते होंगे तो वो भी हम पता लगा लेंगे कि किस किस में होते हैं। अब यहां दे रखी है भुजा ओसी। भुजा ओसी किसके बराबर होगी बताओ, भुजा ओसी बराबर होगी किसके। पहले तो देखो ओसी कहां पे है सर, यहां से यहां तक ये ओसी भुजा है। तो ये ओसी भुजा है, तो ये तो विकर्ण का आधा भाग लग रहा है हमें, है ना। ये तो विकर्ण है AC, AC का आधा भाग इसने OC ले रखा है। और ये आधा भाग क्यों है, क्योंकि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। समद्विभाजित करने का मतलब AC विकर्ण को विकर्ण DB दो भागों में बराबर बराबर बांटेगा। तो AO और OC दोनों बराबर हो जाएंगे क्या, AO और OC दोनों बराबर हो जाएंगे ना। तो OC किसके बराबर होगा, OA के। किस वजह से, विकर्ण क्या करते हैं एक दूसरे को, विकर्ण परस्पर समद्विभाजित करते हैं। क्या करते हैं, समद्विभाजित करते हैं। चौथा सवाल है क्वेश्चन नंबर 1 का चौथा पार्ट है हमारे पास। उसमें हमें दे रखा है इस M का मतलब बच्चों यहाँ पे आसन्न कोण होता है। क्या होता है, आसन्न कोण होता है। तो आसन्न कोण DAB और आसन्न कोण CDA दोनों का योग कितना हो जाएगा, तो आसन्न कोण DAB, देखो पहले तो कहां है DAB, ठीक है DAB ये पहला कोण है। उसके बाद में कोण CDA माने DAB यानी कि बीचला कोण। बीच में कौन सा वर्ड है, A है तो A कोण। और CDA माने बीच में कौन सा वर्ड है, D है तो कोण A और कोण D का मान हमसे इसने पूछा है। तो आसन्न कोणों की बात करें तो आसन्न कोणों का योग कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। तो क्या मैं यहाँ इन दोनों कोणों का योग 180 डिग्री लिख सकता हूँ, और मैं यहाँ ऐसे लिख सकता हूँ कि आसन्न कोणों का योग 180 डिग्री। तो इस प्रकार बच्चों हमने जो गुणधर्म जाने थे समांतर चतुर्भुज के, वो सारे के सारे काम में आ गए। इसमें तो 4 सवाल पूछे थे इसने और चारों गुणधर्म काम में ले दिए हमारे लिए। तो ठीक है, पहला सवाल हो गया है, स्क्रीनशॉट ले लो। अगला क्वेश्चन है बच्चों हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2। समांतर चतुर्भुजों में XYZ का मान ज्ञात कीजिए। XYZ हमें दे रखे हो चतुर्भुजों में, तो हमें उनका मान ज्ञात करना है। चलो मान ज्ञात करते हैं। तो ABCD हमारे पास एक चतुर्भुज है। क्या है, चतुर्भुज है ABCD। उसमें हमें दे रखा है कि कोण B का मान 100 डिग्री है, कोण C का मान X है, D का मान Y है और A का मान Z है। तो क्या आप मुझे XYZ का मान बता सकते हैं? चलो बता देते हैं XYZ का मान। इसमें बच्चों अगर समांतर चतुर्भुज के आपके वो जो समांतर चतुर्भुज की सारी प्रॉपर्टीज है वो आपको याद करना जरूरी है। वो आप याद करोगे तो वो सारे सवालों में वही चीजें आपको काम में आने वाली है। चतुर्भुजों की जितने भी प्रॉपर्टीज थी, जितने भी गुणधर्म थे, आपको याद होने चाहिए। आप याद करना उनको, ठीक है। तो ABCD एक चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज हमें दे रखा है ये, उसमें XYZ का मान ज्ञात करवा रहा है। तो हम देखते हैं कि कोण A का मान इसमें Z दे रखा है, ठीक है। कोण B का मान इसमें 100 दे रखा है, कोण C का मान X दे रखा है, कोण D का मान Y दे रखा है। तो क्या आप ज्ञात कर सकते हो क्या XYZ का मान? अगर आप ज्ञात नहीं कर सकते हो तो मैं खड़ा हूं ना यहाँ पे, हम मिलके ज्ञात कर रहे हैं। मुझे भी तो नहीं आता ना, चलो करके देखते हैं होता है कि नहीं अपने से। तो यहाँ पे मैंने देखा कि कोण B का मान 100 डिग्री है। अब 2 तरीके अपनाने होंगे हमें, हम 2 तरीकों से सवाल को सोल्व कर सकते हैं। पहला तरीका तो कौन सा, सम्मुख कोण से। पहला तरीका तो हम सम्मुख कोण से ज्ञात कर सकते हैं इसका हल। और दूसरा तरीका है हमारे पास कौन सा, आसन्न कोण वाला। कौन सा, आसन्न कोण वाला। आसन्न कोण वाला, ठीक है। तो सम्मुख कोण से कैसे ज्ञात कर सकते हैं बच्चों? इसमें हमें कोण B का मान 100 डिग्री दे दिया है, तो कोण B का सम्मुख कोण कौन सा हो जाएगा,
कोण डी हो जाएगा, तो बी और डी दोनों बराबर नहीं हो जाएंगे क्या? हो जाएंगे। अगर बी का मान 100 डिग्री है तो डी का मान भी कितना हो जाएगा? 100 डिग्री हो जाएगा। ठीक है सर, ये काम तो हमने कर लिया। अब 100 डिग्री इधर और 100 डिग्री इधर, टोटल मिलके कितना डिग्री हो गया? 200 डिग्री हो गया। तो बी प्लस डी, इनका मान कितना हो गया? 200 डिग्री। अब हमें ये भी पता है कि चतुर्भुज के चारों कोणों का योग मिलकर 360 डिग्री बनाते हैं। कितना बनाते हैं? 360 डिग्री। इधर 200 डिग्री तो हमारे पास आ गया, 360 में से 200 घटाएंगे कितने बचेंगे? 160 डिग्री। तो क्या हमें पता नहीं है कि सम्मुख कोण बराबर होते हैं? अगर 160 को मैं बराबर दो भागों में बांट दूंगा तो क्या जेड और एक्स दोनों बराबर नहीं आ जाएंगे क्या? तो इधर भी 80 डिग्री आ जाएगा और उधर भी 80 डिग्री आ जाएगा। पहला तो ये वाला है कि लॉजिक से सीधा हमें पेन चलाने की ज्यादा जरूरत ही नहीं पड़ी, हमने सीधा देख के निकाल लिया कि ये 100 तो ये 100, ठीक है, सम्मुख कोण से दोनों मिलके 200 हो गए, चारों कोणों का योग 360 होता है, तो जेड और एक्स आधा आधा पार्ट ले जाएंगे क्योंकि सम्मुख कोण बराबर होते हैं। आधा आधा पार्ट 160 का आधा आधा पार्ट इधर 80 उधर 80, बात खत्म। ये तो सम्मुख कोण से था। अब हम आते हैं आसन्न कोण पे। किस पे आते हैं? आसन्न कोण पे। आसन्न कोणों का योग कितना डिग्री होता था? अभी मैंने लिख रखा था यहाँ पे प्रॉपर्टीज में, 180 डिग्री होता है आसन्न कोणों का योग। तो बी का आसन्न कोण कौन सा हो सकता है? सी भी हो सकता है और ए भी हो सकता है, तो दोनों में से पहले कोई सा भी ले लो। तो आसन्न कोण की अगर हम बात करें तो कोण बी प्लस कोण सी, ठीक है, तो कोण बी और कोण सी दोनों का योग मिलकर कितना होना चाहिए? 180 डिग्री। किस वजह से? आसन्न कोण है इस वजह से। तो क्या बी और सी, बी का मान कितना है? 100 डिग्री और कोण सी का हमें ज्ञात करना है। हाँ बिल्कुल, दे नहीं रखा है। तो कोण सी का मान कितना आ जाएगा? 180 माइनस 100 बराबर कितना डिग्री आ गया? 80 डिग्री आ गया। कोण एक्स का मान हमारे पास 80 डिग्री आ गया। तो इस यहाँ पे 80 आ गया और इधर कोण सी के लिए कोण डी क्या है? आसन्न कोण है। इधर x का मान 80 आ गया तो y का मान 100 नहीं आ जाएगी क्या? सिंपल सी तो बात है। कोण c और कोण d दोनों मिलकर कितना योग बनाते हैं? 180 डिग्री। कोण d और a मिलकर कितना योग बनाएंगे? 180 डिग्री। तो इधर हमारे पास b और a, जैसे b a का आसन्न कोण है, b का मान 100 डिग्री है, तो a का मान कितना हो जाएगा? 80 डिग्री। बच्चों वाले सवाल है, इधर 100 है तो इधर ये भी 100 हो जाएगा। आप सम्मुख कोण से ज्ञात कर लो, भले ही सम्मुख कोण से ज्ञात नहीं करो तो आप आसन्न कोण से ज्ञात कर लो, इससे कर लो जैसे इससे कर लो। 80 इधर आ गया तो बाकी 100 बचा और इधर ही आएगा ना 180 डिग्री में से। इधर z का मान 80 आ गया तो उधर y का मान 100 डिग्री आएगा ना बचा हुआ, ठीक है, समझ में आया? तो कोण x मैं लिख देता हूं यहाँ पे, तो आप इसको आसन्न कोण से ज्ञात कर लेना, क्योंकि अगर कंपटीशन के एग्जाम होते हैं ना तो उसमें तो क्या होता है, जितना शॉर्ट हो सके ना उतना शॉर्ट बनाते हैं ताकि आपका जो टाइम है ना वो बच जाए, समझ रहे हो। लेकिन जो हमारा स्कूल लेवल का मैथ होता है उसमें क्या करना होता है, टीचर ये देखता है कि बच्चे ने कितना सही तरीके से इसका उत्तर लिखा है, तो उसमें हमें क्या है एक एक चीज पुट अप करनी होती है, एक एक चीज रखनी होती है कि हाँ स्टेप बाय स्टेप चलना होता है। इस वजह से क्या है स्कूल वाली मैथ को थोड़ा लंबा पड़ता है, थोड़ा लंबा बना के भी पढ़ाया जाता है ताकि आप अगर बोर्ड क्लासेस में या फिर अदर क्लासेस में अगर आप एग्जाम दो तो आप पूरा लिख के आओगे ना हर एक चीज क्वेश्चन के आंसर में, तो आपको पूरे में से पूरे नंबर मिलने के चांस रहते हैं। 10 नंबर का क्वेश्चन है तो आपको 10 नंबर वो देख ही जाएगा अगर आपने सीरियल वाइज सारा चीज लिखा है। तो कंपटीशन में ऐसा कुछ नहीं होता है, ऑब्जेक्टिव पेपर होते हैं। ऑब्जेक्टिव पेपर में क्या होता है, क्वेश्चन देखना होता है, टिक लगाना होता है, ठीक है, ओएमआर शीट भरनी होती है। तो उनमें तो क्या जितना शॉर्ट जितना तेज दिमाग लगा सकते हो ना उतना तेज दिमाग आपको लगाना है, आपकी जो स्पीड है ना वो बहुत तेज होनी चाहिए। इस वजह से तो मैं क्या कर रहा हूं, आपको मैं पूरा लेंथ के साथ पढ़ा रहा हूं ताकि आपका एग्जाम में एक भी नंबर ना कटे। तो इसलिए हम इसको क्या करेंगे, आसन्न कोण वाली विधि से सोल्व करेंगे। तो आसन्न कोण वाली विधि यहां लगा लेते हैं हम। आसन्न कोण वाली अगर हम विधि लगाएंगे यहाँ, तो कोण बी का आसन्न कोण कौन सा होगा, कोण सी, और ए भी होगा। कोण बी का आसन्न कोण कौन सा होगा, कोण ए। दोनों का योग 180 डिग्री, इन दोनों का योग भी 180 डिग्री।
समझ में आ रहा है? किस वजह से? आसन्न कोण की वजह से, आसन्न कोणों का योग। अब कोण बी का मान कितना दे रखा है? 100 प्लस कोण सी बराबर 180, तो कोण सी का मान कितना आ जाएगा? 80 डिग्री। और इधर कोण बी का मान फिर से 100 दे रखा है, ये वाला इधर। तो कोण बी का मान 100 दे रखा है, तो कोण ए का मान कितना आ जाएगा? 80 डिग्री। कोण ए का मान कितना आ जाएगा? 80 डिग्री। 80 डिग्री। ठीक है, तो ये उतार लो। कोण ए में मान क्या था? जेड था, क्योंकि हमने कोण को कितना मान लिया था? जेड मान लिया था। तो कोण ए, ये जेड का मान कितना हो जाएगा? 80 डिग्री। कोण ए का मान कितना है? 80 डिग्री। और कोण है कौन सा? नाम क्या है कोण का? जेड नाम दे दिया। तो जेड किसके बराबर है? 80 डिग्री के बराबर। इधर हम कोण x की बात करें तो कोण बिंदु C पे कोण x है, और x का मान कितना हो जाएगा? 80 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, और d आपको पता लग ही जाएगा कि y पे कितना डिग्री होगा। इस वजह से कोण b का सम्मुख कोण कौन सा है? d है। b बराबर d सम्मुख कोण की वजह से। किस कोण की वजह से? सम्मुख कोण की वजह से। तो कितना डिग्री हो जाएगा? 100 डिग्री। ठीक है, उतार लो। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट है बच्चों बी, उसमें हमें दे रखा है एक समांतर चतुर्भुज। नाम हमें इसका दिया नहीं है, हम इस चतुर्भुज का नाम रख लेते हैं पी क्यू आर एस और टी। ठीक है, हमने एक समांतर चतुर्भुज दिया गया है, हमें एक समांतर चतुर्भुज दिया गया है क्वेश्चन नंबर 2 में, उसमें हमें एक्स वाई जेड का मान ज्ञात करना है। समांतर चतुर्भुज पी क्यू आर एस हमने मान लिया है। इसमें हमें एस का मान दे रखा है 50 डिग्री, और आर बिंदु में कोण दे रखा है वाई, क्यू बिंदु में कोण दे रखा है जेड, टी बिंदु में कोण दे रखा है एक्स। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, क्या करेंगे बताओ। देखिए एक्स का या वाई का या जेड का मान कैसे ज्ञात करेंगे? रिलेटेड फंक्शन लेंगे ना, रिलेटेड फंक्शन लेंगे। जैसे यहाँ एस है, ठीक है, ये एक समांतर चतुर्भुज है, तो इस एस और इस क्यू में कोई समानता होगी क्या? कोण एस बराबर कोण क्यू, ये दोनों बराबर होंगे क्या? किस वजह से होंगे? किस वजह से बराबर होंगे बेटा? सम्मुख कोण की वजह से। सम्मुख कोण की वजह से ये बराबर होंगे। तो कोण एस का मान अगर 50 डिग्री है, कोण एस का मान 50 डिग्री है, तो कोण क्यू का मान भी 50 डिग्री हो जाएगा। किस वजह से? सम्मुख कोण की वजह से। अगर ये 50 डिग्री हो गया, ठीक है, ये तो 50 डिग्री हो गया, ये 50 डिग्री था, ये भी 50 डिग्री हो गया। अब हमें x और y का मान ज्ञात करना है। कैसे ज्ञात करेंगे? तो वही सिंपल सा, अगर लॉजिक आप लगा पाओ कि समांतर चतुर्भुज के चारों कोण का योग 360 डिग्री होता है, 50 ही हो गया, 50 ही हो गया, टोटल मिलकर कितना हो गया? 100 डिग्री हो गया। अब 100 डिग्री हो गया, बचा कितना कोण? 360 में से 260 डिग्री बचाना। 260 डिग्री को मैं आधा भाग दे दूं क्या x और y में? दे सकता हूं ना। 260 को अगर मैं आधे आधे भाग में बांटूं तो x का मान 130 डिग्री और y का मान 130 डिग्री हो जाएगा ना, सीधा सिंपल सा। लेकिन ये तो हमने लॉजिक वाली बात कर ली, इसको हम लिखेंगे तो मानेंगे जब, तो ये तो हमारा लॉजिक वाला बात हो गई, ये तो कंपटीशन लेवल का क्वेश्चन हो गया। अब हम करते हैं स्कूल लेवल वाला क्वेश्चन। उसके लिए हमें क्या स्टेप बाय स्टेप चलना होगा। तो पहले हम क्या करेंगे बताओ, देखिए क्या करेंगे। या तो आप एक तरीका वो लगा लो, कौन सा, कि आसन्न कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री होता है। तो यहाँ पे आसन्न कोण कौन से हैं? एस और आर दोनों आसन्न कोण है ना, क्योंकि एक ही भुजा पर आश्रित है ना, एक ही भुजा पर आश्रित है ना। तो कोण एस प्लस कोण आर दोनों का योग मिलकर कितना होना चाहिए? 180 डिग्री। कोण एस का मान कितना है? 50 डिग्री। तो आर का मान कितना आ जाएगा? आर बराबर 180 माइनस 50 कितना डिग्री आ गया? 130 डिग्री आ गया क्या? तो ये कोण y कितना हो जाएगा? 130 डिग्री। अभी मैं यही तो बता रहा था ना, 260 का आधा आधा किया था ना हमने, इधर 130 इधर 130, 130 वो आ गया। तो ये P वाला जो कोण है x, ये कितने डिग्री का हो जाएगा? 130 डिग्री का। किस वजह से? कोण P बराबर कोण, वेरी गुड बेटा, कोण x बराबर कोण y कितना हो जाएगा? 130 डिग्री। किस वजह से? क्योंकि सम्मुख कोण क्या होते हैं? बराबर होते हैं।
अंदर वाले चारों कोण तो हमने ज्ञात कर लिए, ये भी 50 का हो गया। इसने क्या किया, इसने हमें एक झोल और दे दिया। क्या झोल दे दिया भाई साहब, क्यू के बाहर की तरफ एक भुजा बढ़ा दी और एक बहिष्कोण बना दिया, और बहिष्कोण का मान क्या दे दिया, जेड दे दिया। अरे जेड मान दे दिया तो जेड का मान ज्ञात करो कि यहाँ पे कितना कोण आएगा, बताओ देखिए कितना कोण आएगा। अगर पीछे की आपने 3-4 क्लासेस में देखा हो तो वहां मैंने आपको एक चीज बताई थी, रेखिक युग्म कोण। कौन सा कोण, रेखिक युग्म कोण। या फिर एक चीज और बताई थी, कौन सा, संगत कोण। तो वो दोनों कोण अगर आपको याद है तो वो दोनों यहाँ पे काम आने वाले हैं। कैसे, इससे समांतर चतुर्भुज में एस पी क्यू कोण, एस पी क्यू बराबर कोण आर क्यू टी, ये दोनों बराबर क्यों हुए, कोण पी और कोण क्यू दोनों बराबर क्यों हुए, बताओ देखिए। कोण पी और क्योंकि कोण पी ये और कोण क्यू ये जो बाहर की तरफ बन रहे हैं, ये दोनों एक दूसरे के क्या है, संगत कोण है। क्या है, संगत कोण है। और संगत कोणों का मान क्या होता है, बराबर होता है। अगर ये 50 डिग्री है तो ये भी 50 डिग्री होगा, अगर ये 100 डिग्री है तो ये भी 100 डिग्री होगा। तो एक तरीका तो हम संगत कोण वाला ज्ञात कर सकते हैं। इस P का मान यहाँ पे इसने 130 दे रखा था, तो कोण Q का मान भी कितना हो जाएगा, 130 डिग्री। और अगर आप इसे नहीं करो तो रेखिक युग्म कोण वाला तरीका भी आपको मालूम होना चाहिए, मालूम होगा भी, कि जैसे हमारे पास ये एक रेखा थी, पूरी सरल रेखा है ना। इस रेखा को मैंने क्या किया, एक लाइन खींच के 2 पार्ट में तोड़ दिया, एक पार्ट ये और एक पार्ट ये। तो इस पार्ट का मान तो कितना आ गया था, 50 डिग्री। इस पार्ट का मान कितना आ गया था, 50 डिग्री। आपको पता है कि सरल कोण 180 डिग्री का होता है। अगर 50 डिग्री ये वाला पोर्शन ले गया तो ये वाला पोर्शन कितने का बचा, 180 में से 50 माइनस नहीं कर देंगे तो कितना आ जाएगा। तो दोनों तरीके से कर लिया ना हमने, या तो संगत कोण से कर लो और या फिर कौन से कोण से कर लो, रेखिक युग्म कोण से। रेखिक कोण युग्म में, तो रेखिक कोण युग्म में क्या होगा, कोण पी क्यू आर और कोण आर क्यू टी। इधर कर लोगे इसको, कोण पी क्यू आर प्लस कोण आर क्यू टी, दोनों का योग कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। तो पी क्यू आर का मान तो हमें दे दिया 50 और आर क्यू टी का मान हमें ज्ञात करना था, 180 डिग्री इधर था, तो आर क्यू टी का मान कितना आ जाएगा, 130 डिग्री। क्या करेंगे, 50 को उधर ले जाएंगे, 180 में से माइनस कर देंगे, तो कोण आर क्यू टी माने सही मायने में कोण आर का मान कितना आ जाएगा, तो इस कोण का 130 डिग्री। ठीक है, खींचो। क्वेश्चन नंबर 2 का जो अगला पार्ट है, तीसरा पार्ट, उसमें हमें एक चित्र दे रखा है। उस चित्र में हमें x, y और z का मान वो ज्ञात करवा रहा है। बच्चों, इस सवाल को करने से पहले आपको एक प्रॉपर्टीज अलग से मैं समझाऊंगा, वो आप ध्यान से समझना कि उसमें क्या होता है। जैसे मान लो 2 रेखाएं हैं हमारे पास, एक रेखा ऐसे और एक रेखा ऐसे। ठीक है, 2 रेखाएं हैं हमारे पास। अगर ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को किसी बिंदु पे प्रतिच्छेद कर रही है, ठीक है, यहाँ प्रतिच्छेद कर रही है, ओके, तो इन दोनों रेखाओं में जो प्रतिच्छेद बिंदु है उस पर बनने वाले कोणों में कुछ ना कुछ तो संबंध होता है। ठीक है, तो ये जो कोण होगा और ये जो कोण होगा, ये दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। और ये जो कोण होगा और ये जो कोण होगा, तो ये दोनों भी क्या होंगे, बराबर होंगे। आमने सामने के ये वाले और इधर आमने सामने के ये वाले, ये दोनों कोण क्या होंगे, एक दूसरे के लिए बराबर होंगे। ये दोनों बराबर होंगे, ये दोनों बराबर होंगे। अगर इसका मान 80 है तो इसका मान भी 80 होगा, अगर इसका मान 100 है तो इसका मान भी 100 होगा। अब इन कोणों को हम बोलते क्या है, क्या बोलते हैं, इन कोणों का नाम क्या है? तो बच्चों, इन कोणों का नाम है शीर्षाभिमुख कोण। कौन सा कोण है, शीर्षाभिमुख कोण। शीर्ष प्लस अभिमुख यानी एक दूसरे की तरफ शीर्ष करके बैठे हुए हैं। शीर्ष मतलब कॉर्नर, ऊपर वाला, समझ रहे हो? तो ये वाला शीर्ष और ये वाला शीर्ष एक दूसरे के लिए शीर्ष अभिमुख हो गया। शीर्ष दोनों शीर्षों ने एक दूसरे की तरफ मुख कर रखा है, तो ये वाला भी शीर्षाभिमुख कोण हो गया और ये वाला भी शीर्षाभिमुख कोण
हो गया। तो आपको ध्यान रखना है कि शीर्षाभिमुख कोणों का मान क्या होता है, बराबर होता है। अगर इस कोण का मान 50 होगा तो इस कोण का मान भी 50 डिग्री हो जाएगा। तो आप ये प्रॉपर्टीज लिख लो, आपको याद होनी जरूरी है। मैं इसको मिटा रहा हूं। इस चित्र में बच्चों अगर आपने यहाँ पे गौर करके देखा हो तो ये कोण कितने डिग्री का हो जाएगा। मैंने आपको बताया था कि अगर किसी रेखा पर ऐसे वाला दे रखा हो साइन, ये वाला चिन्ह दे रखा हो, तो ये कितने डिग्री का कोण हो जाता है, 90 डिग्री का। कितने डिग्री का, 90 डिग्री का। इसी को हम समकोण भी कहते हैं। तो ये वाला कोण कितने का डिग्री का हो जाएगा, 90 डिग्री का हो जाएगा। अब अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण, तो ये कोण अगर 90 डिग्री का है तो इसके सामने वाला कोण ये है, तो ये भी कितने डिग्री का हो जाएगा, 90 डिग्री का। तो x का मान तो कितना आ गया, 90 डिग्री। किस वजह से, शीर्षाभिमुख कोण की वजह से, शीर्षाभिमुख कोण। अब हम गौर करके देखें तो यहाँ हमें एक अलग से त्रिभुज बना हुआ नजर आ रहा है, अलग से 4 त्रिभुज बन रहे हैं। तो यहाँ इस त्रिभुज को मैं थोड़ा सा अलग से ले लेता हूँ। ये हमारे पास एक त्रिभुज है, इसमें इस कोण का मान तो 30 डिग्री दे रखा है और यहाँ पे 90 डिग्री आ गया x का मान, है ना। तो ये कोण कितने डिग्री का हो जाएगा बताओ, ये कोण कितने डिग्री का हो जाएगा। हमें पता है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री। 180 डिग्री में से ये तो 90 डिग्री हो गया, ये 30 डिग्री हो गया, तो बचा हुआ कितने डिग्री का कोण हो गया, 90 और 30 कितना हो गया, 120 डिग्री। टोटल योग 180 डिग्री होता है। तो 180 डिग्री होता है, तो यहाँ कितने डिग्री का कोण बच गया, 180 में से 120 गया तो 60 डिग्री का। तो y का मान कितना डिग्री का हो जाएगा, 60 डिग्री का कोण हो जाएगा। y का मान कितना हो गया, 60 डिग्री। अब हमारे पास सिर्फ एक चीज बची है, z। क्या बचा है, z बचा है। अब इसका भी उत्तर ज्ञात करने के लिए आपको एक प्रॉपर्टीज और सीखनी है, और मुझे पता है आप सीख जाओगे, आप आसानी से सीख जाओगे। तो क्या करते हैं, दो समांतर रेखाएं लेते हैं, ठीक है। हमारे पास ये दो समांतर रेखाएं थी, ओके, दो समांतर रेखाएं थी। मैंने क्या किया, तीसरी रेखा और ले आया मैं। मेरे पास दो रेखा तो थी पहले से, मैं तीसरी रेखा और ले आया और तीसरी रेखा लाके मैंने इसके बीच में यहाँ पटक दिया। ले भाई, कहाँ पटक दिया, यहाँ पे पटक दिया। अब ये कह रहा है कि साहब हम तो दब गए, इस रेखा को उठाओ कैसे भी करके। तो क्या करेंगे सर, हम उठाएंगे नहीं, लेकिन हम इसके लिए प्रॉपर्टीज बता देंगे आपको, ताकि आपको वजन नहीं लगेगा। इसमें क्या होता है, जहां जेड की आकृति बनती है, बन रही है ना, जेड की आकृति बन रही है ना, तो इस जेड की आकृति के अंदर की तरफ जो भी कोण बनेंगे, जैसे जेड की आकृति के अंदर का मतलब ये वाला कोण, और इधर भी अंदर ये वाला कोण, तो ये कोण और ये कोण दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे, समान होंगे। इन कोणों का नाम क्या है, एकांतर कोण है। क्या नाम है, एकांतर कोण है। थोड़ी देर पहले शीर्षाभिमुख कोण समझाया था, जहां दो क्रॉसिंग हो रही थी लाइनें, और शीर्षों पे उधर वाला बराबर, इधर वाला बराबर। अब यहाँ पे अलग चीज है, दो समांतर रेखाएं थी, उन पे मैंने क्रॉसिंग में लाइन डाल दी, और लाइन डालने पे क्या हुआ, इधर जो अंदर की तरफ कोण बन रहा था और इधर जो अंदर की तरफ कोण बन रहा था, वो दोनों कैसे हो जाएंगे, समान हो जाएंगे। समझ में आ रहा है, इन कोणों को क्या कहेंगे, एकांतर कोण। ये दोनों चीजें आपके शीर्षाभिमुख और एकांतर कोण 7वीं क्लास में भी था, आप वहां देखोगे ना तो पता लगेगा। तो आप याद रखना, एकांतर कोण भी बराबर होते हैं। मैं इसको हटा रहा हूं। अब ये प्रॉपर्टीज आपको यहाँ पे काम में आएगी। देखो, जैसे हमारे पास ये दो समांतर रेखाएं थी, ठीक है, इस तरफ से डालेंगे, ठीक है, डाल दिया क्या। तो ये चित्र यहाँ पे बन रहा है क्या, गौर करो, देखिए यहाँ पे जेड बन रहा है क्या, बन रहा है क्या जेड, बन रहा है, नीचे बन रहा है, ऐसे कैसे बनाना, सेम टू सेम। तो क्या करेंगे, एकांतर कोण बराबर होते हैं। तो अगर यहाँ इस जेड के अंदर की तरफ ये वाई कोण आ रहा है, इसका मान 60 है, और नीचे वाले की तरफ यहाँ पे जेड आ रहा है, और इसका मान भी कितना हो जाएगा, अगर वाई का मान 60 है तो जेड का मान भी कितना हो जाएगा, जेड का मान भी 60 हो जाएगा। किस वजह से,
एकांतर कोण की वजह से। किसकी वजह से? एकांतर कोण की वजह से। समझ में आया? तीसरा क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। अब चौथा क्वेश्चन देखते हैं। अरे यार इतना इजी क्वेश्चन आप खुद ही कर लोगे, हलवा सवाल है, बिल्कुल हलवा। चलो फिर भी करके देख लेते हैं, बता देते हैं हम आपको कि कैसे होगा। इसमें भी वही दोनों प्रॉपर्टीज लगा सकते हो आप, सम्मुख कोण भी लगा सकते हो, संगत कोण भी इसमें काम में आएगा, रेखिक युग्म कोण भी काम में आ सकता है, और इसमें आसन कोण भी काम में ले सकते हो। अगर मैं आसन कोण की बात करूं, इधर 80 डिग्री है मान, तो इसका आसन कोण कितना हो जाएगा यहाँ पे? 100 डिग्री, क्योंकि हमें पता है कि दोनों कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री। तो कोण x का मान कितना हो जाएगा? 100 डिग्री। कोण x का मान 100 डिग्री। अगर इस कोण का मान x का मान 100 डिग्री हो गया तो y का मान कितना डिग्री हो जाएगा? क्योंकि ये दोनों भी तो आसन कोण है, तो यहाँ पे 100 डिग्री, तो ये कितने डिग्री का हो जाएगा? 100 डिग्री। अरे बच्चे 80 डिग्री का, क्योंकि आसन कोण का योग 180 डिग्री होता है, 180 में से 100 डिग्री तो x ही ले गया, तो y के पास तो 80 डिग्री बचा। आप इसको यहाँ से यहाँ सीधा भी कर सकते थे ना, सम्मुख कोण बराबर होते हैं, 80 डिग्री है इस कोण का मान, तो y का मान कितना डिग्री हो जाएगा? 80 डिग्री। दोनों प्रॉपर्टी से सेम आ रहा ना, यही तो मजे वाली बात है, कमाल यही तो है गणित का। आप अगर करोगे ना गणित को, प्रैक्टिस करोगे ना गणित की, तो आप बड़े से बड़े सवाल भी बिल्कुल आसानी से कर जाओगे। बस आपको क्या है, थोड़ा सा जुनून पैदा करना है अपने अंदर कि हमें गणित पढ़नी ही है। आप क्या लेके तो बैठते हो नहीं गणित को, और ऐसे सोचते रहते हो कि यार ये हमें नहीं आएगा नहीं आएगा नहीं आएगा। तो बच्चों ऐसा कुछ नहीं है, हर चीज प्रैक्टिस से आती है, हर चीज प्रैक्टिस से आती है। आप माँ के पेट से कौन सीख के आता है? कोई सीख के नहीं आता, सब बाहर ही सीखते हैं आके, समझ रहे हो? हर चीज आपको देखने पे, गलतियां करने पे सीखने को मिलती है। गणित ऐसी ही चीज है, कोई सी चीज देख लो आप, जितनी गलतियां करोगे ना उतना आप ज्यादा सीखोगे। तो यहाँ गलतियां होंगी अगर आपके पास, आप सवाल करोगे, कोशिश करोगे। दो चीजें होती है बच्चों, अभ्यास और प्रयास। अभ्यास और प्रयास में मुख्य अंतर ये है, प्रयास तो क्या है, हम किसी चीज का प्रथम बारी में करते हैं। जैसे हमें कोई चीज सीखनी है या हमें कोई चीज करनी है, तो उसके लिए तो हम क्या करेंगे? प्रयास करेंगे, ट्राई करेंगे, कोशिश करेंगे। और अभ्यास क्या होता है? अभ्यास बच्चों वो होता है सीखी हुई चीज को बार बार दोहराना, समझ रहे हो? वो जिसे हम प्रैक्टिस कह देते हैं। आपने एक बार प्रयास कर लिया, और प्रयास करने के बाद आप उस चीज को बार बार दोहरा रहे हो, बार बार अपने सवाल के रूप में या किसी भी चीज के रूप में आप उसे दोहरा रहे हो, तो वो उसके लिए क्या हो गया? अभ्यास। तो प्रयास और अभ्यास में मुख्य अंतर यही है, प्रयास प्रथम बार किया जाता है और अभ्यास प्रयास की हुई चीज का किया जाता है। ठीक है, तो आपको प्रयास और अभ्यास दोनों पे ध्यान देना है। पहले चीजें सीखनी है और फिर उनकी ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करनी है। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे ना, आप उतने ही उन चीजों में दक्ष होते जाओगे, पारंगत होते जाओगे, और आप अलग ही लेवल पे पहुंच जाओगे। आपको कोई छू ही नहीं सकेगा यार, बात मानो आप। बस पढ़ो गणित को अच्छे से, और सब्जेक्ट की तरह समझो इसको भी। वो जो डरने वाली बात है ना, वो कुछ नहीं है इसमें। एक गणित को फाड़ देंगे, रुको आप थोड़ा दिन और। तो यहाँ कितना डिग्री हो गया? x का मान 100 डिग्री। तो क्या अब आप इस z का मान ज्ञात नहीं कर सकते हो? अब z का मान ज्ञात करने के दो तरीके हैं, एक तो रैखिक कोण युग्म, ठीक है, और एक क्या? संगत कोण। ये वाला और ये वाला, तो ये वाला दोनों बराबर नहीं होंगे, हो जाएंगे। और अगर फिर भी समझ में नहीं आता तो ये x 100 डिग्री का है, तो इधर 100 डिग्री का कोण हो गया ये वाला, ठीक है ना। अगर ये 100 डिग्री का कोण हो गया तो ये रैखिक युग्म कोण 180 डिग्री का होता है, इसका मान 100 डिग्री हो गया, तो बचे हुए का मान कितना हो जाएगा? 80 डिग्री। आया समझ में? ये कमाल समझ आ रहा है बच्चे आपको भी? ओके, तो ये सवाल भी खत्म हो गया है। अब हम सवाल की तरफ बढ़ते हैं। लिखो क्या इसको? लिख देता हूँ, चलो लिख देता हूँ, वरना आप कंफ्यूज होगे कैसे। जैसे x प्लस 80 डिग्री बराबर 180, किस वजह से? आसन कोण की वजह से, ठीक है। तो x का मान कितना आ गया? x का मान आ गया 100 डिग्री, ठीक है। y का मान अगर मैं ज्ञात करूं, तो y का मान ज्ञात करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? y का मान 80 डिग्री बना दूंगा मैं। कैसे? क्योंकि सम्मुख कोण बराबर होते हैं। आगे मैं बात करूं z कोण की, तो z कोण का मान मैं कैसे ज्ञात करूंगा? रैखिक कोण युग्म की वजह से कर लो या फिर संगत कोण की वजह से कर लो। जैसे मैं यहाँ पे करता हूँ, इधर z किसके बराबर होगा? 80 डिग्री के बराबर होगा। क्यों? संगत कोण की वजह से। किस कोण की वजह से? संगत कोण की वजह से, ठीक है। तो ये चाकू उतार लो। क्वेश्चन नंबर 2 का अंतिम पार्ट है हमारे पास 5।
पांचवा पार्ट है क्वेश्चन नंबर 2 का, ठीक है। देखते हैं इसमें क्या होता है। अरे भाई साहब, इसमें तो सीधा सीधा एक चीज तो नजर हमें इसमें सीधी सीधी हमें एक चीज तो नजर आ रही है कि जो कोण y का मान होगा वो कितना होगा। बताओ देखिए कितना होगा। बता बच्चे, बच्चे अब तो बता ही सकती है कोण y का मान कितना डिग्री होगा। 112 डिग्री। क्यों होगा 112 डिग्री? सम्मुख कोण बराबर होते हैं, तो कोण y बराबर 112 डिग्री। क्यों? सम्मुख कोण बराबर होते हैं। पहली बात तो खत्म। तो यहाँ y का मान कितना आ गया 112 डिग्री, ठीक है। आगे आगे अब हमें x और z इनका मान ज्ञात करना है। तो अभी मैंने आपको बताया था कि दो समांतर रेखाएं हैं, अगर उनको कोई रेखा क्रॉस कर देती है तो वहां पे कौन सा कोण बनेगा? z। अरे कोण कौन सा बनेगा? हाँ, आकृति z बनेगी, लेकिन कोण कौन सा बनेगा? एकांतर कोण बनेगा। तो x का एकांतर कोण इसमें कौन सा हो जाएगा बताओ? x का एकांतर कोण कौन सा होगा? कोण x बराबर कोण z। किस वजह से? एकांतर कोण की वजह से, है ना? ये सही बात है ना? बिल्कुल। तो फिर x और z का मान होगा कितना? सवाल ये है कि x और z का मान होगा कितना। हमें ये तो पता है कि यहाँ पे एकांतर कोण बन गया, ठीक है। इसके अंदर तो ये x आ रहा था और इसके अंदर z आ रहा था, तो x और z का मान तो बराबर ही होगा, ये तो हमें पता है। लेकिन होगा कितना, उसके लिए क्या कर सकते हैं हम? या तो ये और या ये आसन्न कोण कोई सा भी ले लो और 180 के बराबर करके सवाल को लपेट दो। या तो इसको ले लो या फिर इसको ले लो। मैं इस और इसको ले लेता हूं, है ना। ये कोण और ये कोण दोनों आसन्न कोण है ना। आसन्न कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री। तो एक काम करते हैं, z प्लस 40 डिग्री प्लस 112 डिग्री, इन तीनों का योग कितना होना चाहिए? 180 डिग्री होना चाहिए। तो z का मान ज्ञात करने के लिए मैं क्या करूंगा? इन दोनों को जोड़ के उसमें से माइनस कर दूंगा। तो 180 माइनस 40 और 112 कितने हो गए? जोड़ो देखिए। 40 और 112 100 और 40 कितने हो गए? 140। 140 और 10 150 और 2 152। तो 180 में से 152 गया तो कितना बचा? 28 डिग्री बच गया। क्या देखो देखिए, 28 डिग्री बच गया ना। तो z का मान कितना आ रहा है? अगर z का मान 28 डिग्री आ रहा है तो x का मान भी कितना हो जाएगा? क्योंकि x और z दोनों बराबर है ना। अगर z का मान 28 डिग्री आ रहा है तो x का मान भी कितना हो जाएगा? 28 डिग्री हो जाएगा ना बच्चे, 28 डिग्री होगा। अगर x और z दोनों बराबर है, x बराबर z है, ठीक है। z का मान कितना आ गया? 28 डिग्री। तो x का मान कितना हो जाएगा? 28 डिग्री। कैसे? क्योंकि x बराबर z का मान मैं लिख दूंगा तो वैसे ही बराबर आ जाएगा ये लो, x बराबर 28 डिग्री, ठीक है। उतार लो, हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 में बच्चों हमें दे रखा है, क्या ABCD एक समांतर चतुर्भुज हो सकता है? हो तो सकता है, लेकिन कैसे? वो जरूरी नहीं है, हो भी नहीं। क्या ABCD एक समांतर चतुर्भुज हो सकता है क्या? यदि हमें कुछ प्रॉपर्टीज दी गई है, वो प्रॉपर्टीज अगर सही सही लागू हो रही है तो समांतर चतुर्भुज हो जाएगा। वो प्रॉपर्टी सही सही लागू नहीं हो रही है तो समांतर चतुर्भुज नहीं होगा। तो आओ देखते हैं। इसने हमें दिया है पहला गुणधर्म या पहला क्वेश्चन, पहला पार्ट हमें दिया है कि कोण D प्लस कोण B बराबर 180 डिग्री। तो एक काम करते हैं, पहली एक समांतर चतुर्भुज बना लेते हैं। ये लो बच्चों, मैंने क्या किया, एक समांतर चतुर्भुज बना दिया, उसका नाम दिया मैंने ABCD। तो क्या कोण D और कोण B कहाँ है? ये रहा। कोण B कहाँ है? ये रहा। तो इन दोनों कोणों का योग 180 डिग्री हो सकता है क्या? इन दोनों कोणों का योग 180 डिग्री हो सकता है क्या? समांतर चतुर्भुज की बात कर रहा हूं मैं। इन दोनों कोणों का योग 180 डिग्री हो सकता है क्या? कोण D और कोण B ये दोनों एक दूसरे के क्या है? सम्मुख कोण है। और सम्मुख कोणों का मान क्या होता है? अरे 180 कैसे होगा?
बराबर होते हैं। सम्मुख कोण कैसे होते हैं? बराबर। बराबर होते हैं। हम ये तो कह सकते हैं कि कोण बी और कोण बी बराबर होगा, लेकिन क्या कोण बी और कोण डी का योग 180 डिग्री होगा क्या? जरूरी नहीं है, जरूरी नहीं है ना। अगर मान लो मैं कोण बी का मान 90 डिग्री बना दूं और कोण डी का मान भी 90 डिग्री बना दूं, बनाना पड़ेगा। पता है क्यों? क्योंकि इसने दोनों कोणों का योग कितना दिया है? 180 दिया है, और 180 का आधा आधा ही तो आधा आधा भाग ही तो जाएगा ना एक दूसरे के पास में। क्यों? क्योंकि सम्मुख कोण तो बराबर होते हैं। बराबर होते हैं तो इधर भी 90 डिग्री का कोण बनेगा, उधर भी 90 डिग्री का कोण बनेगा। और अगर 90 डिग्री का कोण बन गया तो क्या एक समांतर चतुर्भुज रह सकता है क्या? समांतर चतुर्भुज में 90 डिग्री के कोण नहीं बनेंगे, क्योंकि अगर ये 90 हो गया, ये भी 90 हो गया, तो कोण सी और कोण ए का मान भी 90 डिग्री होगा। अगर इन चारों कोणों का मान ही 90 डिग्री आ गया तो क्या ये समांतर चतुर्भुज रहेगा क्या? ये समांतर चतुर्भुज नहीं रहेगा। क्या बन जाएगा? ये आयत बन जाएगा, क्योंकि आयत में ही चारों कोण क्या होते हैं? 90 डिग्री के होते हैं। तो हम कह सकते हैं कि अगर कोण बी और कोण बी का योग 180 डिग्री है तो एक समांतर चतुर्भुज नहीं बन सकता है। क्या नहीं होगा? समांतर चतुर्भुज नहीं बनेगा, नहीं बन सकता। क्योंकि अगर मैं 90 पार्ट सार सबको बांट देता हूं ना, तो फिर यहाँ पे तो आयत बन जाएगा, और आयत समांतर चतुर्भुज नहीं होता है। अगला सवाल हम करते हैं, AB बराबर DC बराबर 8 सेंटीमीटर। तो इसने क्या करा है बच्चों? एक समांतर चतुर्भुज बना लिया है इसने, और उसमें क्या ABCD नाम दे दिया है। अब इसने बोला कि AB और DC इन दोनों का मान कितना है? ये भी 8 सेंटीमीटर है, ये भी 8 सेंटीमीटर है। AB बराबर 4 सेंटीमीटर और BC बराबर 4.4 सेंटीमीटर। अरे तो हमें तो सीधा सीधा ही पता लग रहा है सर, इसमें हमारे पास क्या गुणधर्म होता है कि समांतर चतुर्भुज में आमने सामने की भुजाएं तो बराबर होती है। यहाँ पे तो AD और BC बराबर ही नहीं है, इधर तो 4 सेंटीमीटर है, उधर 4.4 सेंटीमीटर आ गया। तो आप कैसे कह सकते हो कि समांतर चतुर्भुज बनेगा? नहीं बनेगा सर, बिल्कुल नहीं बनेगा। तो हम कह देंगे सीधा सीधा ही कि सम्मुख भुजाएं बराबर नहीं होने के कारण समांतर चतुर्भुज नहीं बनेगा। सम्मुख भुजाएं बराबर नहीं है, इसमें बराबर नहीं है, और बराबर नहीं होने के चक्कर में समांतर चतुर्भुज का निर्माण नहीं हो सकता। अगला पार्ट देखते हैं 3 नंबर वाला। उसमें दे रखा है कि कोण ए का मान 70 डिग्री है, कोण बी का मान 65 डिग्री है। मैंने क्या किया? एक समांतर चतुर्भुज बना लिया है, और समांतर चतुर्भुज बनने के बाद मैंने कोण ए का मान 70 डिग्री रखा और कोण बी का मान 65 डिग्री रखा। तो ए इधर, बी इधर, सी इधर, डी इधर। तो क्या ये समांतर चतुर्भुज हो सकता है क्या? देखते हैं समांतर चतुर्भुज होगा या नहीं। हमें पता है कि आसन्न कोणों का योग 180 डिग्री होता है, तो 70 और 65 इन दोनों का योग 180 डिग्री हो रहा है क्या? बिल्कुल भी नहीं हो रहा। तो अतः हम कह देंगे कि आसन्न कोणों का योग 180 डिग्री हो ही नहीं रहा, अतः ये भी समांतर चतुर्भुज नहीं बन सकता। ठीक है बच्चों, खींचो। अगला है क्वेश्चन नंबर 4 बच्चों हमारे पास। एक चतुर्भुज की रचना जो समांतर चतुर्भुज तो नहीं है, एक चतुर्भुज की रचना करनी है, आकृति बनानी है जो समांतर चतुर्भुज तो नहीं ही होगा, परंतु दो सम्मुख कोणों के मान उसमें क्या होंगे? बराबर होंगे। दो सम्मुख कोण है ना, उनके माप क्या होंगे? बराबर होंगे। अब इसने मना कर दिया कि भाई समांतर चतुर्भुज तो नहीं बना, तो समांतर चतुर्भुज तो हमें नहीं बनाएंगे। तो एक काम करते हैं, अगर देखो बच्चों आयत बनेगा ना, तो आयत में भी सम्मुख कोण तो वो बराबर ही होंगे। और उसके अलावा मैं क्या बनाऊं? अगर समचतुर्भुज बनाऊंगा तो उसमें भी सारे सम्मुख कोण मतलब आमने सामने कोण बराबर होंगे। अगर मैं वर्ग बनाता हूं तो उसमें भी आमने सामने कोण बराबर होंगे। तो सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे अपने पास एक चित्र बच रहा है, काइट वाला, पतंग वाला, क्योंकि पतंग ही एक ऐसी आकृति होती है। कैसी आकृति होती है? ऐसी। पतंग ही एक ऐसी आकृति होती है हमारे पास जहां पे क्या होता है, ये जो कोण है ना, ये कोण ये एक दूसरे के क्या होते हैं? बराबर होते हैं। और ये दोनों कोण क्या होते हैं? अलग अलग होते हैं। तो हम ये मान सकते हैं कि काइट एक ऐसा चित्र है, पतंग एक ऐसा चित्र है जो समांतर चतुर्भुज तो नहीं है, परंतु उसके दो सम्मुख कोणों का माप, ये और ये वाला, इन दोनों कोणों का माप है बराबर हो जाएगा। तो इसका इतना सा ही उत्तर है बच्चों। आपको इसमें बस थोड़ा सा दिमाग ही लगाना, थोड़ा सा आइडिया लगाना था। ना इसमें वर्ग हो सकता, ना समलंब, ना समांतर चतुर्भुज, कुछ भी नहीं हो सकता। लेकिन एक चीज बची हुई है, काइट, पतंग। पतंग में क्या होता है?
दो सम्मुख कोणों के माप बराबर होते हैं इनके, बाकी ये दोनों बराबर नहीं होंगे, है ना, और ये दोनों बराबर हो जाएंगे। तो हम कह सकते हैं काइट पतंग एक ऐसा चित्र है कि ऐसी आकृति है जिसमें दो सम्मुख कोण बराबर होते हैं। ठीक है, उतार लो। अगला क्वेश्चन है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5। उसमें हमें दिया है कि किसी समांतर चतुर्भुज के दो आसन्न कोणों का अनुपात 3:2 है, तो सभी कोणों का मान ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले क्या करेंगे, एक समांतर चतुर्भुज बना लेंगे। बना लिया सर, देखो बना लिया, नाम मैंने दे दिया इसको ABCD। ठीक है, अब ये कह रहा है कि किसी समांतर चतुर्भुज के दो आसन्न कोणों का अनुपात, तो दो आसन्न कोण A और B मान लेते हैं। ठीक है, तो A और B का अनुपात कितना है, A/B 3:2 है ना। A/B का अनुपात कितना है, 3:2 है। ठीक है, तो सभी कोणों का मान ज्ञात कीजिए। तो हम कह सकते हैं कि A का मान तो 3 मान लेते हैं, B का मान 2 मान लेते हैं। लेकिन इसमें क्या होता है, मैंने आपको पहले भी समझाया था कि जहां अनुपात वाली बात होती है ना, तो वहां उनके साथ हमें गुणांक में एक चर पद जरूर मानना होता है। उस चर पद का गुणांक होने पर ही हमारे पास उत्तर सही आता है। तो क्या मैं इस A का मान 3x मान लूं और इस B का मान 2x मान लूं? मैंने क्या किया, एक चर पद जोड़ दिया, तो एक चर पद गुणा कर दिया 3 में और 2 में, दोनों में, है ना। तो पहला कोण A का मान हो गया 3x और कोण B का मान हो गया 2x। तो अब हमारे लिए सवाल और भी ज्यादा इजी हो गया। आसन्न कोणों का योग कितना होता है, आसन्न कोणों का योग कितना होता है, बता दो बेटा। 180 डिग्री। यहाँ पे आसन्न कोण कौन कौन से हैं, कोण A प्लस कोण B, इन दोनों का योग मिलकर कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। A का मान कितना है बच्चों, 3x, B का मान कितना है, 2x, और बराबर 180 डिग्री। 3x और 2x मिलकर कितना x बनाते हैं, 180 डिग्री। पागल, 3x और 2x मिलकर कितना बनाते हैं, 3x और 2x मिलकर 5x बनाते हैं। तो 5x बराबर 180 डिग्री। x का अगर मैं मान ज्ञात करूंगा तो आपको पहले वाली क्लासों में मैंने चिल्ला चिल्ला के समझाया है कि यहाँ पे अगर ये गुणांक में तो उधर जाके भाग में लग जाएगा। तो 5 का भाग लाएंगे, 5 तिया 15 और 5 छक्के 30। तो x का मान कितना डिग्री आ गया, 36 डिग्री। अगर x का मान हमारे पास 36 डिग्री आ गया तो 3x यानी A का मान कितना था, 3x का मान कितना आ जाएगा, 36 गुणा 3 बराबर 108 डिग्री। और B का मान कितना आ जाएगा, 2x, 2 गुणा 36 बराबर 72 डिग्री। तो ये लो सवाल सोल्व हो गया है, समझ में आया, बहुत इजी क्वेश्चन है। तो अब कोण A का मान कितना आ गया, 108 डिग्री, और कोण B का मान कितना आ गया, 72 डिग्री। तो आप कोण C और D का मान नहीं ज्ञात कर सकते, ज्ञात कर सकते हैं सर। कोण B तो बराबर होगा D के, किस वजह से, कोण B बराबर कोण D माने 72 डिग्री। ये तो किस वजह से हो गया, सम्मुख कोण की वजह से। कोण A बराबर कोण C, ये भी किस वजह से बराबर हो गया, सम्मुख कोण की वजह से। तो ये भी कितना डिग्री आ जाएगा, 108 डिग्री। ठीक है, हो गया क्वेश्चन खत्म, इतना ही है। अब अगर आप छोटी सी चीज एक और समझना चाहो तो आप ऐसे भी कर सकते हो। इसमें अनुपात में अगर कोई चीजें दी हुई है तो हमारे पास एक तरीका और होता है। हमारे पास टोटल आसन्न कोणों का योग होता है 180 डिग्री। ठीक है, आसन्न कोणों का कुल योग होता है 180 डिग्री। पहला कोण है 3 अनुपात में, दूसरा कोण है 2 अनुपात में। तो 3 और 2 मिलकर कितना अनुपात बनाते हैं, टोटल 5 अनुपात। तो ए तो क्या कर रहा है, कोण ए कितना भाग लेके जा रहा है, 5 में से 3 भाग लेके जा रहा है। और टोटल कोण कितने डिग्री का है, 180 डिग्री का है। तो यहाँ पे मैं भाग लगा के सीधा नहीं कर सकता, 5 तिया 15 और 5 6 का 30, 3 गुणा 36 कितना आ गया, 108 डिग्री। ये कौन से कोण का मान आ गया, ए कोण का मान आ गया। और अगर ऐसे में बी का मान ज्ञात करूं तो 3 और 2 मिलकर कितना योग बनाते हैं, 5 बनाते हैं। तो टोटल अनुपात तो 5 हो गया। अगर टोटल अनुपात 5 था तो 5 में से कितना भाग ले गया, बी 2 भाग ले गया। और कोण कितने डिग्री का था, कुल 180 डिग्री का। तो यहाँ पे भी 36 आ गया, 36 गुणा 2 कितना आ गया, 72 डिग्री। तो इस प्रकार से भी आप सवाल को सोल्व कर सकते हो। जब आपको जो भी अच्छा लगे वो कर लेना। ठीक है, उतारो। क्वेश्चन नंबर 6 है बच्चों अपने पास, किसी समांतर चतुर्भुज के 2 आसन्न कोणों के माप बराबर है, समांतर चतुर्भुज के सभी कोणों की माप ज्ञात कीजिए। तो हमने एक समांतर चतुर्भुज बनाना है। ठीक है, हमने एक समांतर चतुर्भुज बना लिया। उसमें क्या कहा है इसने, इस समांतर चतुर्भुज के 2 आसन्न कोणों के माप बराबर है। ये वाला कोण और ये वाला कोण एक दूसरे के लिए कौन से कोण है,
आसन्न कोण है। अगर ये दोनों एक दूसरे के लिए आसन्न कोण है तो इन दोनों कोणों का मान हमने बराबर करना है, बराबर कर देते हैं। अब हमें ये तो पता है कि आसन्न कोणों का योग 180 डिग्री होता है। अगर मैं इन दोनों कोणों के मान को बराबर करता हूं तो 180 दोनों अलग अलग पार्ट में बटेगा तो 90 डिग्री का कोण हो जाएगा ना, यहाँ पे हो जाएगा ना। तो समांतर चतुर्भुज के सभी कोणों की माप ज्ञात कीजिए। तो अब आप बता सकते हो कि सी का मान कितना होगा और डी का मान कितना होगा। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, हलवा सवाल है। सिर्फ और सिर्फ इसकी बात पे जाना है, इसकी बात को समझना है। किसी समांतर चतुर्भुज के दो आसन्न कोणों के माप बराबर है, ठीक है। किसी समांतर चतुर्भुज के दो आसन्न कोण ए और बी, मैंने दो आसन्न कोण ले लिए। आसन्न कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री होता है। अगर आसन्न कोणों का योग 180 डिग्री होता है तो ये हमें कह रहा है कि आसन्न कोणों के माप बराबर है। अगर मुझे माप बराबर करनी है तो 180 भाग इसमें मुझे डबल 180 डिग्री को मुझे इस दोनों में बराबर बांटना होगा। दोनों में बराबर बांटता हूं तो इधर भी 90 देता हूं, इधर भी 90 देता हूं, तो 90 डिग्री कोण का मतलब ये तो समकोण हो गया। अगर ये दोनों समकोण है तो बाकी दोनों भी समकोण ही होंगे। या तो आप आसन्न कोण से ज्ञात करो या आप समकोण से ज्ञात करो। ये 90 तो ये भी 90, ये 90 तो ये भी 90, ये 90 तो ये 90, ये 90 तो ये भी 90। तो क्या हो गया? समांतर चतुर्भुज सभी कोणों के माप हमने ज्ञात कर ली है। तो सभी कोण कितने डिग्री के होंगे? 90 डिग्री के समकोण होंगे। तो बच्चों आज के लिए इतना ही बहुत है। अगली जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें हम बाकी इसके जो सवाल बचे हुए हैं, शायद 5 सवाल और हैं, वो भी कर लेंगे। और बच्चों आप लोगों का मुझे सपोर्ट चाहिए। मैं मेहनत आप लोगों के लिए बहुत कर रहा हूँ लेकिन मुझे रिटर्न में कुछ भी अभी तक मिल नहीं पा रहा है। तो बच्चों ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरा सपोर्ट करें ताकि मैं आपके लिए और अच्छे से अच्छे कंटेंट ला पाऊँ। अगर आप मुझे सपोर्ट दोगे तो मैं आपको एक अच्छे लेवल पे मैथ सिखा पाऊंगा। और अपना चैनल है बच्चों बीडी मैथ पॉइंट के नाम से, लिंक आपको प्रोवाइड हो ही जाता है। आप वीडियो देखना एक बार, और एक बार वीडियो देखिए जरूर। अगर आपको मजा नहीं आता ना तो फिर मुझे बताएं। चैनल है बच्चों मेरा बीडी मैथ्स पॉइंट के नाम से, जाके चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो, घंटे का बटन दबाओ, लाइक कमेंट और शेयर करो ताकि हम ज्यादा से ज्यादा और अच्छे कंटेंट ला पाए। ठीक है बच्चों, थैंक यू।